हाँ ओके। तो आज के इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वन शॉट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें पूरे टॉपिक कवर रहेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से लेकर लास्ट प्रैक्टिस सेट तक के जितने भी कंसेप्ट होंगे, तो हर प्रैक्टिस सेट के एक एक दो क्वेश्चन, और वो जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। तो आपको अगर सक्सेसफुल पाना है तो एक ही जरिया है, सबसे आसान तरीका पढ़ाई करना। कई बच्चे 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे बस बहाने देते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, मुझे नींद आती है। वो अपने आप को बहाने दे रहा है। ठीक है, कोई बच्चा 12-12, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करता है तो वो उसका शौक नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। वो जो ज़िंदगी जी रहा है या उसके माँ बाप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उस ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। जो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल को वो चेंज करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। तो वो अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो जरिया है वो ओनली है पढ़ाई। पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, सभी लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ गिने चुने लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। सभी लोग बिजनेस कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई एक जरिया है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अच्छे जॉब पा सकते हो, अच्छा सक्सेस पा सकते हो। तो पढ़ाई करो, बस यही मेरी दुआ आप लोगों के साथ में रहेगी। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई करना है, और जो पढ़ाई करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा। तो चलो हम टाइम वेस्ट किए बिना हम चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर रहेगा, वेरिएबल की डिग्री जो रहेगी वो 1 रहेगी, नॉट मोर देन 1 रहेगी। जो पावर रहेगा, यहाँ पे जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है, पावर या इंडेक्स, इस पावर को जो बोलते हैं इंडेक्स ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ वेरिएबल, इच क्या रहेगा, वेरिएबल्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो उससे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिखता ही आप लोगों को कि वहां पे कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल का जो इंडेक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसे बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें क्या रहेगा, कंसिस्ट करेगा, तो 2 वेरिएबल कंसिस्ट करेगा, एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल, और पावर या फिर इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल क्या रहेगा, तो 1 रहेगा। ओके, वेरिएबल इज 1, तो उसे भी आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो क्या होता है आप लोगों को पता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल रहेंगे, c क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो a b c ये सब के सब क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। a b c बिलोंग टू क्या रहेंगे, रियल नंबर, ये सब के सब रियल नंबर रहेंगे। फिर बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो रहते हैं इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन यानी क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सॉल्यूशन यानी क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ क्या बोला मैंने, वेरिएबल्स विच जो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, या फिर सेटिस्फाई द गिवन क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, गिवन क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ओके, फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा क्या बाबा, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे x प्लस वाई या x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया 7। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, हैव अ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
कौन से होंगे? आई हैव सोल्यूशन कौन से बताओ? यहाँ पे हो सकता है कि 7,0, यहाँ पे 7 डालूंगा, यहाँ 0 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। फिर क्या होगा? 8,1 हो सकता है, बराबर है। 9,2 हो सकता है, 10,3 हो सकता है, ऐसे अनंत चलते रहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ डालूं तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेंगे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर या इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसे बोलते हैं? तो जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे और उनकी डिग्री कितनी होगी? 1, पावर कितना होगा? 1 होगा, उनसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलेंगे। ये उसका जनरल फॉर्म है। फिर मैंने सॉल्यूशन की बात किया, तो सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो उस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। फिर मैंने बोला एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो जब हम बात करते हैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब हम 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में एक ही टाइम में सोचते हैं, उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हेन जब हम क्या करते हैं? जब हम सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट इसके बारे में, अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्स, उनको हम बोलते हैं आर कॉल साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन समझ लो कि व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनको क्या बोलते हैं? देन दे आर कॉल्ड, तब उनको उनको हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम सोचते हैं 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में, तो जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि आपके पास a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और ये आपके पास a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हैं। R2 ये आपके पास 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल वाले, ठीक है। अब इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो मैंने यहाँ पे आपके इनके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि इनके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। तो अगर मैंने बोला इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू है, अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, तो देन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इनका ओनली वन क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। एक बात करना, अगर a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल नहीं होंगे, तब जो आपके गिवन इक्वेशन रहेंगे हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन को, रिप्रेजेंट किसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। क्योंकि आपको मैंने बता चुका था कि ये जो इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो अगर a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल नहीं है, तो वो 2 इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और पॉइंट की जो वैल्यू होगी, अब हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट में x और y कोऑर्डिनेट होता है, तो वो जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इस 2 इक्वेशन के क्या रहेंगे? सॉल्यूशन रहेंगे, और ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जब दो इक्वेशन दिए रहेंगे, तो a1/a2 मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं आएगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और उनका ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ दूसरा, अगर आपके पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, c1/c2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये रिप्रेजेंट करेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल लाइन। एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज क्या? नो सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बोला था मैंने? ये किसको रिप्रेजेंट? देन या फिर इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2
a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन द गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हैज ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा उनका, ठीक है। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन, देन दे रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख लेना, देन दे रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करके, उनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो सॉल्यूशन रहेंगे। अब ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर ले, ठीक है, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पैरेलल रहेगी मतलब वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, समझ में आ गया क्या। फिर मैंने आप लोगों को बताया तीसरा, अगर आपके पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मतलब कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, मतलब ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा इक्वेशन भी उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मतलब कोइंसिडेंट रहेंगे तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दिया कि क्या बताया, देन द गिवन इक्वेशन, तब गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, एंड हैज क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि पैरेलल लाइन को कब रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, देखो x + y = 4 लिखा, बराबर है, यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे 2y लिखा और यहाँ 8 लिखा, तो आप लोग देखो 1/2 a1/2 b1/2 b1/b2 b1/2 और c1/c2 भी देखो 4/8, तो कितना होगा 1/2। तो यहाँ पे ये इसके जितने सॉल्यूशन रहेंगे वही सॉल्यूशन इसके भी रहेंगे, इसके अनंत सॉल्यूशन है। देखो आप लोग, देखो यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे क्या करो, 4 डालो, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे भी 4 और 0 डालोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। देखो 2 4 जा 8, 2 0 और 0, 0 और 8, इसका फिर आंसर क्या डालोगे, 5 डालोगे तो ये कितना डालोगे -1, ताकि 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे। यहाँ पे भी 5 डालोगे और यहाँ -1 डालोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। देखो चेक करो, 2 5 जा 10 और 2 1 जा -2, तो 10 में से 2 गए तो 8 आएगा। मतलब इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे वही इसके सॉल्यूशन रहेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब रहेंगे तो दो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके कितने सॉल्यूशन रहेंगे, अनंत सॉल्यूशन रहेंगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन निकालने की मेथड की तरफ। अब बात करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम मेथड की बात करेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग करने की, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उनके मेथड की बात करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने की मेथड की बात करेंगे। तो पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, एलिमिनेशन मेथड। तो इस पे आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा 1.1 डिपेंड है, आपका प्रैक्टिस सेट जो है 1.1 डिपेंड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता और एलिमिनेशन मेथड से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता, ठीक है। तो पहले मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके पास क्या दिया, आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है 3a + 5b इक्वल टू 3a + 5b इक्वल टू 26 दिया है, और दूसरा दिया a + 5b इक्वल टू कितना दिया आपके पास में 22 दिया है। तो ये आपके पास, ये भी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना है तो पहले कौन सी मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, तो आपके जो इक्वेशन दिए रहेंगे उनको जैसे के वैसे लिख दो। तो गिवन ऐसा लिखोगे, तो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर। तो पहला जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो क्या दिया है, पहला जो इक्वेशन आपके पास जो दिया है वो कितना दिया है, 3a
प्लस 5b इक्वल टू 26। थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो करता। पहला जो इक्वेशन दिया आपके पास, तो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। यहाँ ए बी सिंगल नहीं है, बी भी सिंगल नहीं है, इसको छेड़छाड़ मत करना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना। और आपके पास दूसरा जो इक्वेशन दिया है a प्लस 5b इक्वल टू 22, तो देखो आपके पास ये सिंगल दिया है, तो इस a की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो a की वैल्यू लिख दिया मैंने 22 माइनस 5b, ठीक है, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर आप लोग सेकंड दे सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम कहाँ से, तो सेकंड से। a सिंगल है तो फ्रॉम सेकंड से a की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 22 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये a की वैल्यू जो निकली ये हमने कहाँ से निकाले, सेकंड से निकाले, और इसको हम इसी इक्वेशन नंबर हमको थर्ड देंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन काय में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन काय में सब्स्टिट्यूट काय में करेंगे। हाँ, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, जो सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल नहीं है, ये भी सिंगल नहीं है, ये सिंगल है ना, तो इसको पकड़ो, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर काय में, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे सिंगल था, तो सिंगल नहीं रहा तो कैसे करोगे, तो वैसा भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे जब सिंगल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी बताओ, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक ही जगह पुट करोगे, देखो एक ही जगह क्या पुट करोगे, 22 माइनस 5b, देखो फर्स्ट की तरफ फोकस करो, फर्स्ट की तरफ एक ही जगह, प्लस 5b जैसा का वैसा इक्वल टू 26 जैसा का वैसा रखेंगे। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो कितना होगा, 66 हो जाएगा, ये 3 5 15 भी हो जाएगा, ये प्लस 5b और इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो 15b में से 5b के तो कितने बचेंगे, 10b, वो भी बड़े वाले का साइन रहेगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और ये 26 माइनस 66 होगा, बराबर। अब क्या होगा, मुझे b की वैल्यू निकालना है तो माइनस 10b जैसा का वैसा रहेगा, और 66 में से 26 गए तो 6 में से 6 गया, 0 बड़े में से छोटा माइनस करना, और 6 में से दोगे तो कितने बचेंगे, 4, लेकिन नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 10 4 जा 40, तो b की वैल्यू 4 होगी, देखो b की वैल्यू 4, और इसको पुट, अब a की वैल्यू निकालना है तो b की वैल्यू इस a में डाल दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इसको पुट करने के काय में, पुट इन काय में थर्ड, तो वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो अच्छे से, a की वैल्यू a इक्वल टू 22 माइनस 5b, तो 5 इंटू 4, तो 22 माइनस 5 4 जो 20, तो 2 होगा, ये आपके सॉल्यूशन देंगे। तो देयरफॉर आप लोग क्या लिखोगे, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या, b इक्वल टू कितना 4, ये आपके पास क्या रहेगा, रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड करेगा सॉल्यूशन रहेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके पास जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको फर्स्ट देना, इसको सेकंड देना, फिर फ्रॉम सेकंड से a की वैल्यू निकाला, ये प्लस 5 उधर गया माइनस 5 भी होगा, ये वैल्यू जो है a की जगह पुट करना, तो 3 के आगे में मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में लिखना उसको, फिर ब्रैकेट को ओपन करना, ये 66 हो जाएगा, 2 5 जा 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 5 भी जैसा का वैसा रहेगा, ये 10 भी हो जाएगा, माइनस 10 भी हो जाएगा, माइनस 66 होगा। इसका कैलकुलेशन माइनस 40 हुआ, इसको इससे डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो आपकी ए की वैल्यू निकल गई। तो ये कौन सी मेथड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, बहुत आसान मेथड थी। ओके, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन देखे, इसी क्वेश्चन को अपन अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये अभी कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आप लोगों को गिवन सॉल्यूशन में गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन तो लिखोगे ही लिखोगे। तो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लिखोगे ही लिखोगे। तो पहला इक्वेशन क्या था, तो 3a प्लस 5b इक्वल टू कितना था, तो 26 था, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। और सेकंड क्या था आपके पास, a प्लस 5b इक्वल टू कितना था, 22 था, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड में फोकस करना कि जिस किसी को भी एलिमिनेट करना है, अगर आपको b को एलिमिनेट करना है तो b का कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। ये 5b है तो ये 5b होना जरूरी है। अगर आपको a को एलिमिनेट करना है तो a के कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है, ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए। अगर पहले से ही सेम है, जैसे कि b का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 5 है, ये भी 5 है, तो कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये फोकस करना है। तो आप लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि साइन सेम रहा तो सब्सट्रैक्ट ही करना, ताकि प्लस का क्या हो जाए, माइनस। अगर ये दोनों माइनस माइनस होते फिर भी हम सब्सट्रैक्ट ही करते, क्योंकि माइनस का प्लस होना चाहिए, तभी तो सब्सट्रैक्ट दोनों एलिमिनेट होकर जाएंगे ना।
ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस होना चाहिए, और माइनस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये पहले से यहाँ माइनस होता तो ये पहले से माइनस है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, ये सब इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के समय जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके साइन चेंज होंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान दो, एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड को फर्स्ट में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले के साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, सेकंड वाले के साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बड़ी प्यारी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो 5b से 5b मर गया, 3a में से 1a गया तो 2a बचेगा, और 26 में से 22 गया तो कितना बचेंगे, 4, तो 2 2 जा 4, तो एक की वैल्यू जब भी 2 आई थी, और ये एक ही वैल्यू 2 जो आई है इसको आप पुट कर दो क्या में, फर्स्ट में, तो वी गेट। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट की तरफ फोकस करो, तो 3a एक ही जगह 2 लिखोगे, प्लस 5b इक्वल टू कितना लिखोगे, 26 लिखोगे। तो देयरफॉर कितना होगा, 3 2 जा 6, 5b जैसा का वैसा इक्वल टू 26 होगा। तो 5b जैसा का वैसा रहेगा, ये 26 माइनस 6 होगा, और 26 में से सीखते तो कितने बचे, 20 बचेंगे, और 5 4 जा तो 4 आंसर आएगा। तो देयरफॉर जब भी यही आंसर निकला था, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4, ये आपके क्या थे, रिक्वायर्ड क्या थे, सॉल्यूशन थे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसके, तो आपको गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा है, बहुत इजी है, और बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओके ओके। कभी भी अपने अंदर आलस लाने नहीं देना, पढ़ाई के समय अपने अंदर आलस, जो टारगेट बनाए हो उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करना, कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स में अबाउ 96 आना चाहिए, अबाउ 96 आना चाहिए, मुझे मैथ की किताब का, मैथ के बुक का किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मेरे से बनना चाहिए। ये बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस रखने का। उसके लिए अपना बेसिक कैलकुलेशन पूरी तरह से कंप्लीट करने का, अच्छी तरीके से फार्मूले याद करने का, और मैंने एक फार्मूले पे वीडियो बना के रखा हूँ, उस फार्मूले के ऊपर जो वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जहाँ मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, अरिथमेटिक फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, तो वो वीडियो बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, डेली देखो, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसा एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है। हटके कैसा है, सॉल्यूशन में देखो 49x, तो पहले आप लोग लिखोगे द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर, तो क्या दिया आपके पास 49x 57y इक्वल टू 172, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और दूसरा दिया है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसको बेटा हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का मैंने आपको रूल बताया कि अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये 49 है तो ये 49 होना चाहिए, या ये 57 है तो ये 57 होना चाहिए। तो नहीं कर सकते, क्योंकि 49 के टेबल में 57 नहीं आता, 57 के टेबल में 49 नहीं आता। अगर ऐसा होता 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 होता, और यहाँ 15x प्लस 17y होता तो 8 होता, तो हम यहाँ पे x को सेम कर सकते हैं। ये 15 है तो इसको 15 कर सकता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 का टेबल बोलो 3 5 जा 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को सेम नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 17 नहीं आता, और 17 के टेबल में 4 नहीं आता, तो y को एलिमिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पे x को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके टेबल में ये नहीं आता, 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 लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि इधर का x का कोफिशिएंट इधर y का कोफिशिएंट हुआ, और यहाँ का y का कोफिशिएंट इधर x का कोफिशिएंट हुआ, मतलब 49 इधर गया, इसका इधर गया। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बार ऐड करो और एक बार क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, गारंटी के साथ में, इसमें ज़्यादा सोचने का ही नहीं। तो एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको 2 नए इक्वेशन मिलेंगे छोटे वाले, फिर उस आपका काम बन जाएगा। तो एक बार देखना, इस क्वेश्चन में देखना, इधर का इधर, इधर का इधर के क्वेश्चन में साइन सेम मिलेगा दोनों इक्वेशन में, एक माइनस माइनस मिलेगा, एक तो प्लस प्लस मिलेगा, गारंटी के साथ में। तो चलो एक बार ऐड करते, तो ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, या इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है, ये दिल वाला क्वेश्चन बनना, दिल वाला, हाँ मेरे दिल में रहेगा ये,
ठीक है, दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दिल में भी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडिशन के समय साइन चेंज नहीं होता। तो ये 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ये प्लस आएगा 57x क्योंकि एडिशन करो, साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 49y ये 252 होगा। चलो इसका एडिशन कर लो, तो 9 और 7 कितने होंगे 16 कैरी 1, ये 6 और 4 कितना होगा 10, 106x 106y और इक्वल टू 2 और 2 4 होगा, 7 5 12 होगा, कैरी 1 तो 424 होंगे। और गारंटी के सबको 106 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड क्या बोथ साइड, डिवाइड क्या बोथ साइड, कैसे डिवाइड बोथ साइड बाय कैसे, तो 106 से। तो ये 106x अपॉन में 106 होगा, ओके, और माइनस 106y अपॉन में 106 होगा, और 424 डिवाइडेड बाय 106 होगा। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल, देखो छोटा सा इक्वेशन मिलेगा, और ये कितना होगा 4 आंसर आएगा 106 424 होगा। ठीक है, तो x माइनस 4 इक्वल टू इक्वेशन नंबर आपका मिल गया, थर्ड मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ऐड कर दी बबुआ, तो अभी एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। तो आप लोगों के फर्स्ट के साइन चेंज नहीं होंगे, ये 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ये प्लस है तो बेटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए मर गया। अब इसमें मार दो जो मर रहा होगा। तो 57 में से 49 गए तो कितने बचेंगे, ओके, तो 9 में 17 में से 9 गए तो 8x होगा, तो बड़े वाले का साइन आएगा, यहाँ 8y होगा, बड़े वाले का साइन आएगा, और इक्वल टू कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गए तो 8, और 2 में से 2 गए तो 0, माइनस 80 होगा। और सबको माइनस 8 से डिवाइड हो रहा है, सबको माइनस 8 से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय कैसे, बोथ साइड बाय माइनस 8 से। क्यों, क्या समझ में आ रहा है ना, और आप लोग करके देखना माइनस 80 आएगा। तो माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो माइनस 8x के अपॉन में माइनस 8 आएगा, माइनस 8y के अपॉन में माइनस 8 आएगा, और माइनस 80 के अपॉन में माइनस 8 आएगा। तो माइनस से माइनस मर गया, ax प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर कौन सा मिलेगा 4। अब देखो आप लोग y एलिमिनेट हो रहे हैं, साइन कैसा है डिफरेंट है, तो ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, हाँ है, नो प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे किसको, थर्ड एंड फोर्थ को, टू ही गेट। हमको क्या मिल जाएगा, तो बताओ x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो हमको क्या मिलेगा बबुआ, 2x इक्वल टू 14 होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 होगी, नॉट अ 2, 2 7 से 14। अब ये x की वैल्यू 7 किस में पुट कर देंगे, तो थर्ड में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करने के बाद मत जाना, बहुत बड़ा है, थर्ड वाला देखो छोटा सा है, छोटी सी जान है, x की जगह 7 पुट कर देंगे, माइनस वाई जैसा का वैसा रह जाएगा, ये 4 जैसा का वैसा होगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7 होगा, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 होगा, और 4 में से 7 गए तो माइनस 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन का मतलब ये 7 और 3 यहाँ डालोगे तो 7 और 3 डालोगे तो 172 आएगा, यहाँ 7 और 3 डालोगे तो 252 आएगा, गारंटी के साथ में लिख के देता मैं स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का आगे का देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के। अब हम ग्राफिकल मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, 2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सेकंड मेथड जो पढ़ना है अपने को, सेकंड मेथड, तो ग्राफिकल मेथड, कौन सी मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। तो मैंने आपको बोला था कि हर इक्वेशन, हर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमको 2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं अपन, डायरेक्ट फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन दिया है, मान लो कि x प्लस वाई, तो आपको इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है। तो इस 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहे हैं, इनको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो आप पता कर सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब एक ही सोल्यूशन निकलेगा।
अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन था बताया था a1/a2, तो यहाँ पे a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 1 है, और यहाँ पे a1 कितना है 1 है, यहाँ पे b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -1 है, ये 1 और ये -1 इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। स्टेट बोर्ड में ओनली आपको ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, x + y = 6, इसके लिए टेबल बनाएंगे और इसके लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाओगे, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालना है। तो x को पकड़ो या y को पकड़ो, मैंने x को पकड़ लिया, 6 - y, ठीक है, 6 - y, फिर y के जगह पुट करना, उधर जो रहेगा देखो आपको क्या करना है, x + y में से किसी को भी पकड़ो, मैंने x को पकड़ लिया, प्लस y उधर गया -y, उधर जो रहेगा राइट हैंड साइड में उसके जगह आप लोग जो पुट करना चाहते पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना कि आपको x की भी वैल्यू 5 या 6 के अंदर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बबुआ, तो ये कितना होगा, y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 6 - 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 - 1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 - 2, तो y के जगह 0 1 2 आ रहा है देखो, तो x की वैल्यू 6 निकल गई, या 5 निकल गई, या 4 निकल गई। तो आपका जो टेबल बनेगा इसके लिए टेबल क्या बनेगा, कैसा बनेगा बबुआ, इसके लिए टेबल इस तरह से बनेगा बचुआ, किस तरह से बनेगा टेबल, ये x y और x, y। तो देखो आपको x की वैल्यू पहले पुट करना है, कई गधे बच्चे क्या कर लेते हैं, x के भी ये लिख देते हैं, तो ऐसे मत करना, गधे के बच्चे की तरह मत करना, इंसान के बच्चे की तरह करना। x की वैल्यू देखो आप लोग 6 5 और 4 दी है, और उसके करस्पॉन्ड में y की वैल्यू क्या दी है 0 1 और 2, तो 6,0 एक कोऑर्डिनेट, 5,1 दूसरा कोऑर्डिनेट, और 4,2 ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। और यह आप लोगों को ग्राफ पे बनाना है, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, एक बोर्ड है प्लेन, इस पे ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके लिए टेबल, अब मैं बनाऊंगा किसके लिए टेबल, बोलो बोलो बोलो, x - y = 4 के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो x - y के लिए x - y इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे भी किसी को भी पकड़ो, तो किसको पकड़ो, तो जो पॉजिटिव रहेगा उसको पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो x यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे x पॉजिटिव तो x को पकड़ा, ये 4 + y होगा, ठीक है, 4 + y होगा। अब बताओ किसके जगह पुट करोगे बबुआ, y के जगह पुट करेंगे 0, y के जगह 1, y के जगह जरूरी नहीं -1 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, आप आपकी इच्छा, आप जो पुट करना चाहोगे। अब मैं 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, x की वैल्यू 4 + 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 4 + 1 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 4 + 2 होगी, तो कितना होगा 4 5 और ये क्या होगा 6। तो आपका टेबल किस तरह से बनेगा, इस तरह से टेबल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू x, y, तो x की वैल्यू क्या निकली देखो आप लोग अच्छे से, 4 5 6 निकली, 4 5 6 निकली। तो y के वैल्यू करस्पॉन्ड में कितनी 0 1 और 2, तो 4 0 5 1 और 6 2, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन पॉइंट 5 1, तो गारंटी के 5 1 सोल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन और ये लाइन 5 1 पे गारंटी के साथ में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, गारंटी के साथ। तो देखो बनाने का तरीका कैसा है, x को पकड़ना है, ये -y को उधर भगाना है, और y की जगह पुट करना है, वो भी ऐसी वैल्यू पुट करना है कि 7 या 8 के अंदर आ जाना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड। अभी छोटा सा क्वेश्चन था, हो सकता है कि इसकी जगह बड़ा क्वेश्चन आए, आप देखो उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ओके। अब इसका ग्राफ देखो आप लोग, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से बनाना, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका x, ये होगा y, ये x डैश होगा और ये y डैश, ये 0,0 ओरिजिन होगा, ठीक है। इधर में 1, इधर में 2 3 4 5 6 और 7, हद से 6 तक 7 तक लिखो क्योंकि 6 आपके पास दिया मैक्सिमम बड़ी वैल्यू x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे मैक्सिमम 2 वैल्यू है, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। ये क्या होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, अब तक लिख दिया। इधर में क्या होगा -1 -2, इधर में -1, ये -2 और -3 चलते रहेगा। तो पहला क्या बोल रहा है 6,0, तो जिसका x कोऑर्डिनेट 6, जिसका x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 0, तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो काय पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, हाँ। तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 वो x एक्सिस पे आएगा पक्का है, तो ये होगा आपका 6,0, ये है 6,0, ये है आपका 6,0, हाँ ओके।
तो ग्राफ से देखते हैं 6,0 होगा, ये कितना होगा 5,1, तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1, ये होगा आपका 5,1, ये होगा 5,1। और बाद में बोल रहा है 4,2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ये होगा आपका 4,2। देखो इस तरह से इनको देखते हुए आप लोगों को क्या बनानी है, ये लाइन बनानी है। अभी लाइन ग्राफ पेपर पे आपको परफेक्टली बनेगी, गारंटी के साथ में परफेक्टली आएगी ग्राफ के टेबल पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, तो ये लाइन है आपकी कौन सी लाइन थी, पहली वाली लाइन थी जो x + y = 6 थी, x + y = 6। तो इसके ऊपर के जितने भी कोऑर्डिनेट रहेंगे उनका एडिशन 6 आएगा। देखो 6 और 0 6 है, 5 और 1 क्या है 6 है, 4 और 2 क्या होगा 6 होगा। ये भी आपको पक्का गारंटी है कि यहाँ पे कहाँ से जाएगी, ये 5,1 से जाएगी वाली लाइन पक्का, यहाँ पे इस तरह से ये ऊपर से जाएगी कहीं ना कहीं 6 से जाएगी यहाँ, ठीक है। 6,0 नहीं का मतलब y की कोऑर्डिनेट ये यहाँ से कहीं ना कहीं से जाएगी और आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब बताओ सेकंड वाली लाइन देखो, जिसका ये 4,0 बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट होगा 4,0 बराबर है। दूसरा क्या बोल रहा है 5,1, 5,1 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। और बाद में बोल रहा है 6,2, 6,2 बोला तो कौन सा 6 और एक कौन सा 2, ये वाला होगा, ये आपका 6,2। ये लाइन यहाँ से जाएगी कहीं ना कहीं से, इधर से कहीं ना कहीं से जाएगी, इधर से ये अभी इसको बड़ा करोगे तो गारंटी की लाइन कहीं ना कहीं से इधर से जाएगी, ठीक है। इधर कहीं ना कहीं आगे से जाएगी, ठीक है। ये आपकी लाइन कौन सी x - y = 6 वाली लाइन है। तो आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे प्रॉपरली आएगा। और दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी बताओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा जो कितना रहेगा 5, कितना रहेगा 1 रहेगा। तो आप लोग लिखोगे ऐसा लिखोगे, यहाँ पे स्केल वगैरह लिख लेना बिल्कुल प्रॉपर, स्केल वगैरह ऑन बोथ द एक्सिस ऐसा लिखोगे, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। वो भी लिख लेना आप लोग अच्छे से। फिर लिखोगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स इज क्या है बताओ, p = 5,1, इसीलिए x = 5 और y = 1, ये आपका क्या रहेगा रिक्वायर्ड क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा, रिक्वायर्ड क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा किसका, तो आपको गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ग्राफिकल मेथड का समझ में आया होगा। सबसे पहले टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद में आपको 2 स्ट्रेट लाइन बनाना है, और स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। आपको 2-4 एग्जांपल किताब से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाकी बचा इसके बाद वाला एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और 1.5, इसका वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।